हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग कॉन्केव मिरर से शुरू करते हैं। तो याद रखो, जो भी डायग्राम्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं दोज आर फॉर पैरेक्शियल रेज, मतलब अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। ये मैंने लास्ट लेक्चर एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लो। सी, इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट रूल्स है। फर्स्ट रूल, पैरेक्शियल रेज का, रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, ये हमको पता है, रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस। करेक्ट है, तो ये रेज कहां से पास हुए? फोकस से पास हुए, तो ये हुआ अपना रे वन। सेकेंड प्रॉपर्टी, रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, दिस शुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, दिस रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा रे, रे विच फॉल्स ऑन पोल, ये जो पोल है यहां पर फॉल होगा, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा, मतलब जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे होगा, तो ये कुछ ऐसे पास होगा। तो यहां पर जो रेज मीट होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर होगा अपना इमेज। एम आई क्लियर? तो इंटरसेक्शन के लिए मुझे सिर्फ दो लाइन्स आर रिक्वायर्ड। तो ये तीन प्रॉपर्टीज में से इफ आई टेक एनी टू प्रॉपर्टीज और वो दो लाइन जहां पर मीट होंगे वहां पर होगा अपना इमेज। तो ये बेसिक रूल है फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो अभी देखो केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। तो केस वन, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब रेज जो है वो काफी दूर से आएंगे, तो रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे और ये एक रे, तो रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दो रेज मैंने यहां पर ले लिए। करेक्ट, तो रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस, तो ये भी रे फोकस से पास होगा और ये भी रे फोकस से पास होगा। तो जहां पर ये दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर होगा अपना इमेज। तो एज यू कैन सी, जो इमेज है, इंटरसेक्शन है, वो कहां पर हुआ है? फोकस पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो इमेज विल बी एट फोकस। करेक्ट, तो कुछ पॉइंट्स यहां पर देख लो। ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के लेफ्ट साइड में है लेकिन बहुत दूर है, तो हम लोगों ने स्टडी किया था साइन कन्वेंशन, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज माइनस इंफिनिटी। बराबर, इमेज जो है वो भी लेफ्ट साइड में है, कहां पर है? फोकस पर है, तो इमेज डिस्टेंस विल बी माइनस एफ। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? हमेशा पोल से। इमेज जो है दैट इज एट फोकस, इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। तो दोनों लेफ्ट साइड में है, इसलिए दोनों विल बी नेगेटिव। शॉर्टकट ट्रिक मैंने मिरर्स के लिए एक्सप्लेन किया था। मिरर के लेफ्ट साइड में, मतलब जो भी पॉलिश सरफेस है वहां पर अगर कुछ होगा दैट इज रियल, और जो सिल्वर्ड सरफेस है, जो हैचिंग वाला सरफेस है, उसके साइड पे कुछ होगा दैट इज वर्चुअल। ये शॉर्टकट ट्रिक था। एक्चुअल ट्रिक क्या था वो लेक्चर 1 देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि जहां पर इंसिडेंट रेस एक्चुअली मीट करेंगे वो होगा रियल ऑब्जेक्ट। करेक्ट, और जबरदस्ती मीट करवाएंगे तो वो क्या होगा? वर्चुअल। लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सोचो, पॉलिश साइड के साइड पे जो भी होगा दैट इज रियल, और सिल्वर साइड के जो होगा दैट विल बी वर्चुअल। तो यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में है, देयरफॉर जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज रियल ऑब्जेक्ट, इमेज भी जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड में है, देयरफॉर इमेज विल ऑल्सो बी रियल इमेज। करेक्ट, तो यहां पर इमेज कैसा है? इमेज इज पॉइंट इमेज, मतलब इट इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज। करेक्ट है, ठीक है। केस 2, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में। तो अगेन दो रेज लेते हैं हम लोग यहां से, टॉप से, ये अपना ऑब्जेक्ट, यहां पर करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो रेज, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे विल पास थ्रू फोकस, करेक्ट, और रे विच विल पास थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी आवर इमेज। तो ये होगा अपना इमेज। सी, ऐसे अपना इमेज होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज यू। यू कहां पर है? लेफ्ट साइड में हम लोगों ने मेजर किया है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इमेज जो है दैट विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में अपना इमेज होगा। करेक्ट, u जो है दैट इज नेगेटिव, v जो है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। करेक्ट,
इमेज देखो कैसा है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब मैग्निफिकेशन जो है दैट इज लेस देन 1, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, बिकॉज मैग्निफिकेशन का जो आंसर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। वो जो फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पर सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि मैग्निफिकेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड, ये याद रखो। इमेज अगर इन्वर्टेड होगा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट देखो ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा इमेज है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो है दैट इज ऑलवेज निगेटिव। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो हम लोग बोलेंगे इमेज इज इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड है, ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्निफाइड है, करेक्ट। ठीक है, और कुछ बचा यहां पर, यस। सी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड में है तो ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज भी मिरर के लेफ्ट साइड में है तो इमेज इज ऑल्सो रियल, करेक्ट। तो नेक्स्ट केस देखो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये ऐसे, और रे पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ यहां पर होगा। थोड़ा सा एक्यूरेट अगर डायग्राम ड्रॉ करे तो ये ऐसे कुछ आएगा, ये ऐसे विल पास थ्रू फोकस, तो फोकस को यहां पर है, ठीक है। तो इमेज विल बी ओवर हियर। तो एज यू कैन सी इमेज जो है that is formed at C, center of curvature पे। That means if object is C, image will also be at C। Object left side में है तो object is real, और image भी mirror के left side में है तो image is also real, correct। यहां पर as you can see object का size और image का size equal है, therefore magnification is equal to 1, mod of magnification is equal to 1, करेक्ट। और इमेज जो है दैट इज इन्वर्टेड, देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन का आंसर आएगा दैट विल बी निगेटिव। तो ये है इन्वर्टेड इमेज, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट केस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस, देखो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस, ये ऐसे इधर कहीं पे तो आएगा, विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका इंटरसेक्शन जो है दैट विल बी समवेयर ओवर हियर, करेक्ट है। तो यहां पर होगा अपना इमेज। तो एज यू कैन सी जो इमेज है दैट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के लेफ्ट साइड में, बियॉन्ड बियॉन्ड सी। और इमेज कैसा है, मैग्निफाइड है, इमेज इज मैग्निफाइड, तो मैग्निफाइड है इसलिए मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगेन इमेज जो है दैट इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन जो है वो आएगा निगेटिव। एम आई क्लियर, वेरी इजी। अगेन ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट तो ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट ऑफ मिरर सो इमेज इज ऑल्सो रियल, करेक्ट। तो यहां पर मैंने सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट केस कंटिन्यू करने के पहले अगर तुम लोग यहां तक हो वीडियो में तो आई होप कि तुम सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं। तो आगे कंटिन्यू के पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। सी नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट फोकस, सेम ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ये ऐसे, और रे अभी पासिंग थ्रू फोकस ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये वाला रे लेंगे, रे ऑन पोल एग्जैक्टली मिरर इमेज नीचे, तो ये कुछ ऐसे होगा, सी आई इज इक्वल टू आर। तो एज यू कैन सी ये जो दो रेज हैं दे आर पैरेलल, मतलब ये बहुत दूर तक जाएंगे, बराबर, दे विल नॉट मीट, देयरफॉर इमेज जो है दैट इज हाईली मैग्निफाइड, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, और इमेज जो है दैट विल बी हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड मतलब एकदम बहुत इंफिनिटी पे जाके वो लोग मीट करेंगे, हाईली मैग्निफाइड। सो मैग्निफिकेशन जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, मॉड मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, और इमेज जो है दैट विल बी इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड ही होगा, नीचे की तरफ है, देयरफॉर m विल बी नेगेटिव, करेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट ऑफ मिरर देयरफॉर इट इज रियल,
और इमेज जो है दैट इज ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, देयरफॉर इट इज रियल. एम आई क्लियर? ओके. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज टू द राइट ऑफ फोकस, ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड फोकस. तो जस्ट बियॉन्ड फोकस के लिए देखो क्या होगा, जस्ट बियॉन्ड ना, बिकॉज एमसीक्यूज में ना कभी कभी ग्राफ आता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. जस्ट बियॉन्ड मतलब फोकस के से जस्ट इधर लिया हम लोगों ने, एकदम थोड़ा सा. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस और रे पासिंग थ्रू पोल मिरर इमेज. तो एज यू कैन सी ये मिरर इमेज ऐसा कुछ होगा. तो अगर तुम लोग ये दो रेस को ध्यान से देखोगे तो ये दो रेस जो लेफ्ट साइड में दे आर डाइवर्जिंग, दूर जा रहे हैं. तो इन रेस को अगर मैं इस तरफ एक्सपांड करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये रेस राइट साइड में बहुत दूर जाके मीट करेंगे. मतलब इमेज जो होगा दैट विल बी एट प्लस इंफिनिटी. करेक्ट है? और इट विल बी हाईली मैग्निफाइड. ये हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड. देयरफॉर जो मॉड मैग्निफिकेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन 1. और इमेज देखो कैसा है, इरेक्ट है. इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है वर्टिकल, इमेज भी उसी की तरह वर्टिकल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट. सो व्हेनेवर वी हैव इरेक्ट, मैग्निफिकेशन जो है वो आएगा पॉजिटिव. ठीक है? अभी रियल वर्चुअल, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है तो ऑब्जेक्ट इज रियल, और इमेज जो है वो मिरर के राइट साइड में है तो इमेज इज वर्चुअल. एकदम इजी. क्लियर है यहां तक? ओके, कंटिन्यू. इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, सी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ये ऐसे, और रे पासिंग थ्रू पोल आई इज इक्वल टू आर, ऐसे. सी, तो ये जो दो रेज है एज यूजुअल, इसको अगर ये डाइवर्जिंग रेज है तो ये लोग लेफ्ट साइड में मीट नहीं करेंगे. तो इसको मैं जबरदस्ती यहां पर एक्सटेंड करवाऊंगा. सी, तो ये यहां पर मीट करेंगे तो ये होगा अपना इमेज. इमेज विल बी लाइक दिस. तो अगेन इमेज जो है दैट इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो यहां पर लिख लेता हूं, इमेज जो है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ पोल, ऑन द राइट ऑफ पोल. ठीक है? और u जो है, u दैट इज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. इमेज जो है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल. इमेज इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, therefore magnitude of magnification is greater than 1, और it is erect, therefore m का value will be positive. Correct? Object is to the left of mirror, so object is real. Image is to the right of mirror, so image is virtual. Am I clear? ठीक है? Okay, continue. तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल अगर होगा तो रे डायग्राम कैसे बनेगा ये देख लो. तो मैं थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस ड्रॉ कर लेता हूं और फिर बाद में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सी, ये कुछ रेज में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर. ये क्या हो गया इसको? ठीक है, अभी अच्छे से देखो. यहां पर दो रेज लेंगे, एक रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, ये इंसिडेंट रे. एक रे विच इज हिटिंग ऑन पोल, अरे विच इज हिटिंग ऑन पोल. सी, ये दोनों इंसिडेंट रेज है. ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी ये रेज देखो मिरर के लेफ्ट साइड में दे आर नॉट मीटिंग. ये कैसे दूर से आ रहे, दे आर नॉट मीटिंग. ठीक है? तो हम लोगों ने इसको जबरदस्ती मिरर के पीछे एक्सटेंड करवाया, और जहां पर ये रेज मीट करेंगे दैट विल बी आवर ऑब्जेक्ट. और हम लोगों ने जबरदस्ती मीट करवाया है, देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. ठीक है? तो रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, और रे एट पोल आई इज इक्वल टू आर, वो जाएगा कुछ ऐसे. सी, और जहां पर ये दोनों मीट करेंगे दैट विल बी आवर इमेज. तो इमेज फॉर्म होगा ओवर हियर. करेक्ट? सो इफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, u इज पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, तो इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हुआ है. तो इमेज जो है दैट इज नेगेटिव. और यहां पर तुमको दिख रहा होगा कि इमेज जो है दैट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल. इसका मैं तुमको सिमुलेशन दिखाता हूं अच्छे से, तो और थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा. सी, सो इमेज इज बिटवीन फोकस एंड पोल,
ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में है तो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज टू द लेफ्ट साइड तो इमेज इज रियल, करेक्ट। इमेज कैसा है देखो, इमेज इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, देयरफॉर जो अपना मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज लेस देन 1, और इमेज इरेक्ट है देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। एम आई क्लियर? ठीक है, अब इसका सिमुलेशन देख लो। सी यहां पर ऑब्जेक्ट ये जो है, ठीक से देखो, ये जो है ये पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये जो पार्ट है दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी रे डायग्राम चेक करो, अभी रे डायग्राम तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम लोग दो रेस देखोगे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला विल पास थ्रू फोकस, और रे पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी आवर इमेज। तो डायग्राम अच्छे से देख लो यहां पर। सी इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दिख रहा है तुमको, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज बियॉन्ड सी, इमेज जो है दैट इज बिटवीन सी एंड फोकस। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं टुवर्ड्स सी ला रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सी लाएंगे, सी इमेज देखो, इमेज इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स सी। इमेज कैसा देखो, डिमिनिश्ड है, करेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचेगा तब इमेज भी सी पर पहुंचेगा, करेक्ट, और इमेज का साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, अरे सेम साइज लेता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस, सी इमेज जो है वो बियॉन्ड सी गया है, इन्वर्टेड है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, देखो मैग्नीफाई हो रहा है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचेगा तो देखो इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में हाईली मैग्नीफाइड और इंफिनिटी पर है, करेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के राइट साइड में जाएगा, सी इमेज कहां पर देखोगे, जस्ट राइट ऑफ फोकस, इमेज देखो कहां पर है, इमेज राइट साइड में है क्या, इमेज इज ऑन द राइट साइड, इंफिनिटी पर है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव होगा, सी इमेज इंफिनिटी से नजदीक आ रहा है, और जब ऑब्जेक्ट पोल को टच करेगा तो इमेज भी पोल को टच करेगा, देखो। और जब ऑब्जेक्ट राइट साइड में होगा, मतलब अभी ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट राइट साइड में होगा इमेज देखो कहां पर है, बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज छोटा है, डिमिनिश्ड है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और राइट साइड की तरफ मूव होगा, सी अरे एक साइज रखता हूं इसको फिर से, सी दोनों मीट करेंगे यहां पर, सेम साइज करते हैं। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइट साइड में जाएगा, एज यू कैन सी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स फोकस। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर जाएगा, देखो बहुत दूर जाएगा, तब इमेज फोकस पर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ये हुआ जनरल सिमुलेशन। एम आई क्लियर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर होगा, देखो सी रेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेरी फार। तो इसके लिए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी समथिंग लाइक दिस। सी आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऐसे जाएंगे, करेक्ट, I is equal to R because this is convex mirror, these are diverging mirrors. After reflection rays diverge हो जाएंगे, तो हम लोगों ने इनको पीछे एक्सटेंड किया यहां पर, और जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगे दैट विल बी आवर इमेज। तो इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है, देखो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, बराबर। और इमेज कैसा है, पॉइंट इमेज है, इमेज इज पॉइंट इमेज। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, एट इंफिनिटी लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट इज रियल। इमेज जो है दैट इज एट राइट साइड, तो इमेज इज वर्चुअल। और पॉइंट इमेज मतलब डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो केस 2 में देखो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड पोल, मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, मतलब दो ही केसेस है यहां पर मेन, एक ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और एक ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड में कहीं पे भी। तो इसका रे डायग्राम चेक करो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस, मतलब ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब डायग्राम विल बी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड करके फॉर्म किया, वो फोकस पे मीट कर रहा है, बिकॉज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस।
दूसरा रे पासिंग थ्रू फोकस, ये देखो रे पासिंग थ्रू फोकस शुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड दिस इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर नॉट मीटिंग, तो हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो पीछे एक्सटेंड हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करवाता हूं। तो ये पीछे एक्सटेंड करके सी यहां पर मीट करेगा, दिखा। तो ये होगा अपना इमेज, मतलब इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड। तो इमेज जो है दैट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है मतलब मैग्निफिकेशन जो है दैट इज लेस देन 1 और इरेक्ट है, देयरफॉर वैल्यू विल बी प्लस, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट इज रियल, और इमेज जो है वो राइट साइड में है तो ये बनेगा वर्चुअल इमेज। एम आई क्लियर? तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट के लिए यही दो केसेस हैं, लेकिन हम लोग एक और केस करेंगे फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये अगेन नीट एग्जामिनेशन और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले केसेस। तो सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे होगा, सी ये इंसिडेंट रेज जो है, ठीक है, इंसिडेंट रेज जो है वो ऐसे दूर से आ रहे, दे आर कॉन्वर्जिंग। तो ये इंसिडेंट रेज आर नॉट मीटिंग एनीवेयर टू द लेफ्ट, सो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? इन इंसिडेंट रेज को हम लोग जबरदस्ती इस तरफ एक्सटेंड करवाएंगे यहां पर, और जहां पर ये दोनों इंसिडेंट रेज मीट करेंगे वो होगा अपना ऑब्जेक्ट। तो एज यू कैन सी ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे, मैंने एक इजी वाला रे लिया है, रे इंसिडेंट रे डायरेक्टली वो वाला रे लिया है विच इज पासिंग थ्रू फोकस, करेक्ट। सो रे पासिंग थ्रू फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहां पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सी ये वाला इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे, करेक्ट। और ये जो दूसरा रे है विच इज फॉलिंग ऑन पोल वो सिमेट्री जाएगा I इज इक्वल टू आर, ये देखो I इज इक्वल टू आर। तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे तो ये होगा अपना इमेज। दैट मीन्स यहां पर इफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब U इज पॉजिटिव, V जो है वो नेगेटिव आएगा। सो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में है तो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, और जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में है तो इमेज इज रियल, करेक्ट। इमेज देखो कैसा है, इमेज यहां पर मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफाइड, देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, और इरेक्ट है, देयरफॉर M शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोगों ने सारे केसेस किए फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम लोगों ने अभी स्टडी किया है पूरे इसमें, एक टेबल बनाओ और खुद से लिखो कि कौन से केस के लिए इमेज विल बी रियल, वर्चुअल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ये खुद से एक टेबल में फॉर्म करो, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगेन आई सजेस्ट कि टेबल बनाते समय फिर से वीडियो देखो और स्टेप बाय स्टेप टेबल बनाओ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एकदम क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और देखते रहो आगे के टॉपिक्स।